नहीं, ये धमकी वाली भाषा नहीं है। अच्छा। ये भाषा यकीनन वो भाषा है जो आज के दौर में इस भाषा की जरूरत है। जिस तरह से जैसे अभी आप गिरिराज सिंह से और मदनी जी से मिला रहे थे। गिरिराज सिंह किस पद पर बैठे हुए, मदनी जी क्या है? मदनी तो एक समुदाय के एक मान लीजिए नुमाइंदे, लेकिन गिरिराज सिंह तो देश के संवैधानिक निजाम के संवैधानिक बड़े पद पर बैठे हुए हैं। क्या कर रहे हैं वो? क्या उनकी भाषा है? और ऐसे डराने की भाषाएं कब तक इस्तेमाल की जाती रहेगी हमारे लिए, बताया मैं आप? कब तक हमें डराया जाएगा? तो गिरिराज सिंह आपको रोक रहे हैं क्या? जरी जी मुसलमान नहीं रहे आज के बाद? बताइए आपको मुसलमान बने रहने से गिरिराज सिंह रोक रहे हैं? गिरिराज सिंह जी के बयान आप उठाइए। मैं पूछ तो रहा हूं कि आपको मुसलमान बने रहने से गिरिराज सिंह रोक रहे हैं कि आजारी जी मुसलमान ना रहे? भाई, भारतीय जनता पार्टी का इनडायरेक्ट यही एक तरीकाकार है। अच्छा। कि अपना मजहब मुसलमानों पे थोपने की कोशिश की जा रही है। किसने थोपा है? क्या थोपा है आप पे? और जब अपना मजहब बताइए आप क्या थोपा है आपके ऊपर? आप मुसलमान नहीं है, आप अपनी नमाज नहीं अदा करते, आप अपना धर्म नहीं निभाते, क्या थोपा है आपके ऊपर? क्या आपके साथ क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं जैसा कुछ हो रहा है? क्या हो रहा है आपके साथ बताइए? आप यहाँ पे बैठ के कुछ भी बोल रहे हैं, इसका मतलब आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है। नेशनल टीवी पे आपको स्पेस मिल रही है, आप आगे जहर घोल रहे हैं। क्या हो रहा है आपके साथ बताइए? बताइए आपके साथ क्या हुआ? अभी आप बोल रही थी कि भाई हमारे बीच में ना बोलिए, हमारे बीच में आ गई। आप बताओ, आप बताइए ना आपके साथ क्या हुआ है? आप जो बोल रहे हैं कि मुसलमानों को के साथ क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हुआ है? आपके साथ क्या हुआ है? आपको किस तरीके प्रताड़ित किया गया? किसने रोका? हमारे मजहबी देश के नंबर 1 चैनल में बैठ के आप अपनी बात बोल रहे हैं, आपको कौन प्रताड़ रहा है बताइए? आपने मस्जिद और मदरसा तोड़ दिया है, क्या था बताओ आप हमें? अच्छा, इलीगल तोड़ दिया, उसका दर्द है। सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका, इसलिए आप कहेंगे कि नमाज पढ़ने से ही रोक दिया? आजारी जी सुनिए, आप पद अगर देख रहे हैं तो आप भी एक जिम्मेदार पद पर हैं, आप भी पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए हैं, तो आप ये मत कहिए कि नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। क्या ये नहीं कहा गया कि नमाज नहीं पढ़ो? क्या ये इस्लाम में लिखा हुआ है कि सड़क पे नमाज पढ़ी जाएगी? वो तो यही करेगा, आप नमाज पढ़ने से रोक रही है। किसने रोका आपको नमाज पढ़ने से? अपने घर में अदा करिए, अपने घर की छत पे अदा करिए। हम कोई सड़क पे आके मैं सड़क पे आके हट यूं? ठीक है, हर मंडे को मैं दुर्गा माँ और शिव जी के स्तोत्र पढ़ूंगी सड़क पे बैठ के, सारे हिंदू बाहर आ जाएंगे। हर ट्यूसडे को हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हर वेडनेसडे को गणपति जी का जयकारा लगाएंगे, हर थर्सडे को ऐसी करने लग जाते हैं। हमारे इतने भगवान है ना, आप लोगों को सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हिंदू ऐसा नहीं करता है, हम अपने घर में पूजा पाठ करते हैं, आप भी करिए। ये क्या बात हुई? मैं बता रही हूँ ना, इतने लाख देवी देवता है कि आप लोगों को सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा अगर हम हिंदू सड़कों पे आ गए। लेकिन धर्म हम अपने घर में पूजा करते हैं, मस्जिद में करिए, अपने घर पे करिए। चलिए अजय जी, मैं आपको 1 मिनट और देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अकलियत के साथ अक्सरियत का भी खून बहेगा, जान देने के लिए तैयार है। ये क्यों इस तरह खून खराबे वाली बात क्यों कर रही है भाई? नहीं, खून खराबे वाली बात के मुकाबले पक्ष में नहीं हूं, लेकिन हालात जो देश के पैदा किए, क्या हालात बुरे हो गए पांडे जी? हालात बहुत खराब कर दिए गए। क्या खराब हो गए? भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने हिंदू समाज के नौजवानों को मुसलमानों के खिलाफ क्या खराब हो गए हालात? भड़काया है। रोज लीचिंग हो रही है। क्या खराब हो गए हालात आपके लिए? क्या खराब हो गए हालात? रोज लीचिंग हो रही है, रोज कोई ना कोई मदरसा टारगेट हो रहा है, रोज कोई ना कोई मस्जिद। मतलब आप ये चाहते हैं कि इलीगल मदरसे चलते रहे, इलीगल धार्मिक संस्थान चलते रहे, इसलिए कि आप एक खास धर्म वर्ग से आप ये चाहते हैं? आप ये चाहते हैं अजय जी? सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए मना की गई, तो आप ये प्रोपेगेट कर रहे हैं कि नमाज पढ़ने से ही रोक दिया गया? हनुमान चालीसा होगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। वो तो तर्क दिया, मैं उस तर्क से भी सहमत नहीं हूं। राधिका खेड़ा ने आपकी बात के जवाब में तर्क दिया, सड़क पूजा पाठ के लिए नहीं है या किसी भी धर्म की इबादत के लिए नहीं है, सड़क पर यात्राएं होती हैं। अगर कोई तो कांवड़ यात्रा सड़क पर है भाई। आपका भी मुहर्रम का जुलूस सड़क पर निकलता है, आपका भी मुहर्रम का जुलूस सड़क पर निकलता है। 2.5 घंटे फंसी हूँ जब बीमार थे उस मुहर्रम के जुलूस में, लेकिन हमने तो शिकायत नहीं करी, हमने तो आपको नहीं रोका। जो परमिशन मिलती है करते हैं। उलमा पे एतराज है आपको, दाढ़ी टोपियों पर आपको एतराज है, और हमारी मस्तूरात के नकाबों पे एतराज है। किसी तरह एतराज नहीं है आपको। किससे एतराज है? किससे एतराज है? आप यहाँ पे बैठ के जहर उगल रहे हैं, मदनी जहर उगल रहे हैं, तो आप हम एतराज कर रहे हैं। अगर हमें एतराज होता भाई साहब, तो मदनी अभी जेल में होते। याद रखिएगा, इस देश में जहर नहीं फैला रहे होते। अगर हमें एतराज होता, आप नवभारत टाइम्स में बैठ के ये सब नहीं बोल रहे होते। अगर हमें एतराज होता तो राकेश जी आपसे सवाल नहीं कर रहे होते। ट्रायल जेल में है तो हमारे लोग जो बोलता है उसको बोलने नहीं आप देते हो, जेल में भेज देते हो उसको आप।
किसको जेल भेजा? किसको जेल भेजा? उमर खालिद शर्जील को जेल में भेज दिया। उमर खालिद शर्जील जेल में है तो आप भी राधिका ऐसे बात पूछ रही हैं। उमर खालिद शर्जील इमाम जेली में तो है और ये पूरा बखेड़ा वहीं से खड़ा हो गया है। दिक्कत ही इसी बात को लेकर है। बुरा नहीं है, वो गलत नहीं है, नाइंसाफी नहीं, बहुत नाइंसाफी है, मैं कहता रहा हूं। और मैं तो कह रहा हूं कि ऐसी नाइंसाफी और बढ़ जानी चाहिए कि जो देश के टुकड़े टुकड़े की बात करेगा और किसी भी धर्म का होगा उसे जेल से बाहर निकलने मत दो, उसे बिल्कुल जेल से बाहर निकलने मत दो। वो किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, जो देश के टुकड़े टुकड़े की ख्वाहिश पालेगा वो सलाखों के पीछे ही रहेगा। ये बात मैं कह रहा हूं। वो बात चाहे आपको बुरी लगे अच्छी लगे, वो आपका विषय, आप देखते रहिए। राकेश भाई, क्या आप यही मापदंड कपिल मिश्रा पे भी लगाएंगे जिसने कोई भी देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात कहेगा, निखिल जैन किसी भी धर्म का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो देश के टुकड़े की बात करेगा वो जेल में रहेगा। देश के टुकड़े करने की बात कब करी? छोड़िए, मैं तो कह रहा हूँ हिंदू मुसलमान। राधिका पूछ रही है कपिल मिश्रा ने कब टुकड़े की बात कही, बताइए प्लीज। मुझे लगता है ये राहुल गांधी के बयान से कंफ्यूज हो रहे हैं, जिन्होंने इंदिरा भवन से खड़े होकर कहा था मैं फाइट इज विद द इंडियन स्टेट। ये कांग्रेस पार्टी है, आप अपने बयान को हमारे साथ कंफ्यूज ना करें। राहुल गांधी की लड़ाई भारत से है, कपिल मिश्रा की नहीं है। सेशन नहीं खत्म हो रहा है। मोदी जी का आप इतनी बारी नाम लेती नहीं है जितनी बारी आप राहुल गांधी का नाम लेती है। मेरी मर्जी। गजब की व्यवस्था है यार। आपको जिसका नाम लेना है आप लीजिएगा। आपको जो मैं कह रहा हूँ वो बोलने तो दीजिए। इमरजेंसी की मानसिकता भी तब गई नहीं इनके लोगों के अंदर से। हम कौन अब ये भी तय करेंगे कि राधिका आप बताओ, मैं राधिका जी, राधिका जी हम तो कुछ नहीं तय कर सकते। हम तो कुछ नहीं तय कर सकते, हम तो अपनी तकदीर नहीं तय कर सकते। आपका जब मन करे आप जेल डाल देंगे। मेरा सवाल छोटा सा है, तकदीर में पॉलिटिकली वही खबर है जो आप मोदी जी के नाम पे खोलने की कोशिश कर रहे हैं। को कैमरा के आगे नहीं धमकाया था क्या? कपिल मिश्रा ने दिल्ली पुलिस के डीसीपी को कैमरा के आगे धमकाया था कि इन्हें हटा लो वरना तुम्हारी सुनेंगे नहीं। अब तो ये टुकड़े टुकड़े करना हो गया। वो देश के टुकड़े कर रहे थे। उठा के क्या राहुल गांधी ने इंदिरा भवन से ये नहीं कहा था कि मैं फाइट इज विद द इंडियन स्टेट? कहा था कि जवाहरलाल नेहरू, ये क्या राहुल गांधी ने ये कहा था कि नहीं इंडिया माय फाइट इज विद द छोड़िए ना, आप कपिल मिश्रा की बात करिए। क्या राहुल गांधी ने ऐसा कहा था कि नहीं? आदेश है, क्या राहुल गांधी दिल्ली के कोर्ट का आदेश है, इन द मॉर्निंग वन डे एट नाइट उन्होंने ऐसा कहा था कि नहीं? कपिल मिश्रा पे कार्रवाई करी जाए। किस बात पे कार्रवाई करी जाए? मैं आता हूं बीच में, सुनिए। किस बात पे कार्रवाई करी जाए? सुनिए, एक तो कपिल, ठीक है, फिर तो राहुल गांधी को बेल भी नहीं मिलनी चाहिए। राकेश जी, ये बोलने के बाद मैं फाइट कर सकता हूं। मैं आगे बढ़ता हूं। निखिल जैन रुक जाइए, निखिल भाई रुक जाइए, निखिल भाई रुक जाइए। सुनिए निखिल जैन सुनिए। आप कपिल, मैं आ रहा हूं, चंचल भाई आ रहा हूं। आप कपिल मिश्रा के जिस बयान का कोट कर रहे हैं उसमें कहीं भी देश के टुकड़े टुकड़े होने की बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है, अगर फिर भी लगता है कि कपिल मिश्रा ने कुछ गलत कहा तो चले जाइए। मैं कह रहा हूं कि अदालत में जाइए, साबित करिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी कानून के खिलाफ बोलेगा, संविधान के खिलाफ बोलेगा, कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए चाह रहे हैं कि राहुल गांधी को तुरंत अरेस्ट किया जाए देश विरोधी बयानों के लिए। मैं चंचल के बाद जा रहा हूं। निखिल जैन रुक जाइए, निखिल जैन प्लीज होल्ड ऑन भाई, चुप हो गया। चार्जशीट पेश हुई नहीं है आप तो सर दिल्ली पुलिस से। हाँ रुक जाइए, अब रुक जाइए। चंचल यादव एक मिनट रुकिए। निखिल जैन हो गया, प्लीज सवाल करने दीजिए। निखिल भाई नहीं अच्छा लगता है, प्लीज एटलीस्ट मेंटेन सम डिसिप्लिन, नहीं तो डिसिप्लिन का डी ही मेंटेन कर लीजिए। रुक जाइए। अब चंचल यादव, मैं कहता हूं सर थोड़ी सी तैयारी रखा करिए और थोड़ा सा अपडेटेड रहा करिए। और क्यों ये बात कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि 5-5.5 साल हो गया, अभी तक बेचारों को जेल में बंद करके रखा है। डीवाई चंद्रचूड़ ने एक इंटरव्यू दिया था रिटायरमेंट के बाद, पद छोड़ने के बाद, जब रिटायर हो गए थे, और उन्होंने कहा था, पूछा गया उनसे सवाल कि क्यों बार बार इतना डिले हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 7 बार उमर खालिद के वकील ने ही केस को स्थगित करने की मांग की थी और अंत में याचिका वापस ले ली थी। उन्होंने उस इंटरव्यू में इस नैरेटिव की भी आलोचना की थी कि देरी सिर्फ अदालत या सिस्टम की वजह से हुई है, जबकि रिकॉर्ड यह दिखाता है कि बचाव पक्ष ने खुद कई बार सुनवाई टाली। तो सर ये दलील मत दिया करिए, जाकर पहले होमवर्क करिए कि उमर खालिद शर्जील इमाम के जो वकील थे उन्होंने क्यों साथ से पहले। ये कोई मजाक नहीं है, आपको फैक्ट अगर मजाक लगता है तो आपकी सोच में दिक्कत है। अरे सुनो ना भाई मेरे, अब सुनिए चंचल यादव, मेरी बात तो सुनो भाई, चंचल यादव मेरी बात तो सुनो ना, मेरी बात तो सुनो ना, चंचल यादव जवाब तो लो। सुनिए 5-5.5 साल क्यों हो गया, मैं सवाल सुनिए सर, आपने पहले कुछ कहा था, उसका मैंने एक फैक्ट दिया आपके सामने, आप जाकर फैक्ट क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बोलने के लिए बुलाया, नहीं सुन लीजिए, अब सवाल सुन लीजिए।
ये उस फैक्ट का क्रॉस था। अब सवाल सुनिए। अरे जवाब तो हाँ, नहीं सवाल तो सुन लेंगे। ये भाषण का कार्यक्रम समाजवादी पार्टी का कोई कार्यक्रम थोड़ी नहीं है कि बिना सवाल सुने भाषण देंगे। अब सुनिए सवाल, ये जवाब देने का कार्यक्रम है। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपको एक चैलेंज तो नहीं है, लेकिन आपने उमर खालिद शर्जील इमाम पर बोला, आपने दुनिया भर की बातें की। मैं कह रहा हूं मदनी ने जो कहा वो आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है? 1 मिनट या आधा मिनट आप बोल के दिखाइए। सर ये काउंटडाउन आपके लिए ऑन कर दो। इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद आप जितना समय कहेंगे मैं आपको दे दूंगा। इनकी हंसी देख रहे हो, कौन सी हंसी है? सुनिए ना। अरे पांडे जी सुन तो लो, पांडे जी सुन लो। मुझे पता है ये दरबारी कवियों की बात। सुनिए मेरी बात, मदनी पर बोलना है, कहना चाहता हूं। जितना कहेंगे उतना समय दूंगा। सुन लो, आपने काउंटडाउन सुनो ना भाई। मदनी का प्रवक्ता मैं नहीं हूं। अच्छा, जो नफरत फैलाने वाले बीजेपी के लोग बैठी हैं, हंस रही हैं ये। अभी आपने देखा होगा लोकसभा में किसी ने मदनी पर बोलना है। क्या कहा था प्रधानमंत्री? मदनी पर बोलना है। इसी टाइप की हंसी को लेकर के प्रधानमंत्री ने बोला था। सुनो ना भाई, मदनी का प्रवक्ता मैं नहीं हूं। आप तो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, बारे में बोलूंगा। आप तो बीजेपी के भी प्रवक्ता नहीं है। बोलते हैं ना कि मोदी सरकार का फैसला अच्छा या बुरा है, योगी सरकार का फैसला अच्छा या बुरा, बोलते हैं ना आप। अरे भाई सुन तो लो। अरे पांडे जी मुझे पता है भाई। सुनो ना। मदनी राष्ट्रवाद की आपने चलाया है, राष्ट्रवाद। ये बीजेपी वाले झूठे कितने हैं? सुनो ना। अरे मदनी का तुम बोलो ना भाई। मैं तो बोल दी। मैं तो कह रहा हूं मदनी के बारे में आप चलिए हो गया है। सुनो चलिए हो गया। अब राधिका आपको आखिरी के 20 सेकंड देता हूं। 1 मिनट सर, कोई नहीं कह सकता कि मैंने नाइंसाफी की है। 1 मिनट से अधिक हो गया, आपने मदनी का मन नहीं बोला। राधिका योर लास्ट कमेंट प्लीज सर प्लीज। मैं फिर बोलना चाहूंगी कि जो आज देश में ये जिस तरीके का माहौल पूरी की पूरी इंडी ठगबंधन बनाने की कोशिश कर रही है, जॉर्ज सोरोस के कहने पर राहुल गांधी जो टूल किट बच्चों से अब करवा रहे हैं, देश के लिए बेहद खतरनाक है। बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए। किसी के लिए भी आपको हक है जितना